जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के जितने भी आपके फॉर्मूले 9, 10th, 11th और 12th के बेहद से जो मतलब कि जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं हम सब उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके बीएससी लेवल के भी जो ट्रिग्नोमेट्री में मतलब जो भी आपके एप्लीकेबल होते हैं फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें हम कल आपसे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा चैप्टर है आज का त्रिकोणमिति। ठीक है, कौन सा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन तथा उत्पाद, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड रेशियोज। इसके क्या है? सम बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं? सम बेसिक फार्मूले आपके जैसे हैं, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या? लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये वाली डायरेक्शन क्या है? आधार है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है? लंब है, और यहाँ से ये कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण की जो दूरी होती है वो और सारे विकर्ण मतलब कि जैसे आधार और लंब से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, कोणों को मापने की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। सारणी में क्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। इस अंग्रेजी पद्धति 60 पर आधारित होती है। फ्रेंच पद्धति आपकी 100 पर आधारित होती है। और वृत्तीय पद्धति जो होती है वो कोणों में रेडियन में मापा जाता है ना, कोणों के रेडियन में मापा जाता है, तो इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक रेडियन को 1 की पावर जैसे c छोटा सा c के रूप में लिखा जाता है ना। ठीक है, और एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड होते हैं। इस पद्धति में कोणों को ग्रेड में मापा जाता है। किसमें? फ्रेंच पद्धति में। ठीक है, अंग्रेजी पद्धति में। इस पद्धति में क्या किया जाता है? इस पद्धति में इस पद्धति से कोणों को अंश में मापा जाता है। ठीक है, कोणों से अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो जैसे एक समकोण बराबर कितने के? 90 अंश के। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड एन एंगल। ठीक है, तो आपके किसके? चाप और कोण में क्या संबंध होते हैं? ठीक है, यदि किसी त्रिज्या r है कि वृत्तखंड के शीर्ष का कोण रेडियन में थीटा है, तब वृत्त की चाप की लंबाई L इक्वल्स टू क्या होगी? r थीटा होगी। L इक्वल्स टू क्या होगी? r थीटा होगी। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा? 180 अंश। इसको कैसे लिख सकते हैं? 200 ग्रेड या 2 समकोण क्या लिखा जा सकता है? 2 ग्रेड या 2 समकोण। ठीक है, उसके बाद 1 रेडियन के लिए क्या होगा? 180 अपॉन में पाई। ठीक है, ये लगभग कितने मान आता है? 57। ठीक है, क्या आता है? 57 अंश 16 सेकेंड 21.8 है। ठीक है, इस तरीके से आता है। महत्वपूर्ण इसके कोई चलिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूलेज। ठीक है, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। टैन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद आपको देखते हैं क्या? साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या आपका दूसरा फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप क्या कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूले से 2 फार्मूले और क्रिएट हो गए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आपके क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जैसे आपके क्या है, थीटा है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 45 की 1/2। साइन 60 की 3/2। साइन 90 की 1, ठीक है। कॉस थीटा 90 जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। टैन 0 की वैल्यू 0। टैन 30 की वैल्यू 1/√3। टैन 45 की वैल्यू 1। टैन 60 की वैल्यू √3। टैन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। कॉट थीटा 0 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। 30 की वैल्यू √3। 45 की वैल्यू कितनी, 1 और 60 की वैल्यू 1/√3। 90 की वैल्यू क्या, 0, ठीक है। इस तरीके से सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। सेक 30 की वैल्यू 2/√3। सेक 45 की वैल्यू √2। सेक 60 की वैल्यू कितनी, 2। आपके सेक थीटा 90 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। सेक 30 की वैल्यू कितनी, 2। सेक 45 की वैल्यू कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी, √2, ठीक है। और कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। इस तरीके। और आपके डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। साइन थीटा प्रांत क्या होगा आपका, r। परास क्या होगा, -1 से 1 तक, ठीक है। कॉस थीटा प्रांत क्या होगा, r। और परास क्या होगा, -1 से 1, मतलब परास दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। टैन थीटा आपका प्रांत क्या होगा, r-2 ब्रैकेट में 2n+1 π/2 n बिलोंगिंग्स टू i, ठीक है। और इसका जो परास होगा वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इक्वल्स टू क्या होगा, r के, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा का प्रांत क्या होगा, r - n π/n बिलोंगिंग्स टू i, ठीक है। और परास क्या होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इक्वल्स टू r तक, ठीक है। इस तरीके से सेक थीटा का प्रांत क्या होगा, सेक थीटा का प्रांत हो जाएगा आपका r-2n+1 π/2 n बिलोंगिंग्स टू i, ठीक है। ये इसका परास क्या होगा, किसका, सेक थीटा का परास होगा इनफाइनाइट -1, ठीक है, यूनियन 1 इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसका प्रांत, कॉसेक थीटा का प्रांत क्या है, r - n π विच इम्प्लाइज दैट n बिलोंगिंग्स टू i, ठीक है। परास क्या होगा, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का विभिन्न चतुर्थांशों में विचरण, ठीक है। अब जैसे हमारा ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, इसके जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, फर्स्ट प्रथम क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, आर पॉजिटिव होता है। आपके जो द्वितीय क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें क्या आपका माइनस रहता है, एक आपका साइन प्लस में रहता है और दूसरा क्या रहता है, कॉसेक प्लस में। बाकी के सारे आल क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो आपका क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होंगे, सिर्फ टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी के सारे जितने जितने चारों बचते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थ आपका चतुर्थांश होगा, उसमें क्या क्या होता है, एक आपका कॉस थीटा प्लस होगा, दूसरा सेक थीटा प्लस होगा, ठीक है। तो बाकी के सारे पद जितने होंगे वो क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। तो इसमें यही था। अब हम देखते हैं किस पे, क्वेश्चन नहीं,
विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट है, माइनस साइन अल्फा के साथ क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस अल्फा के साथ क्या होगा? कॉस थीटा। टैन अल्फा के साथ क्या होगा? माइनस टैन थीटा। कॉट अल्फा के साथ क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सेक अल्फा के साथ क्या होगा? सेक थीटा। कॉसेक अल्फा के साथ क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अभी आपके फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंस, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी। आपका क्वेश्चन 6 है हमारा। टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? टैन ए, देखो यहाँ क्या है? टैन, आप इसको ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे आ गया इसका अपोजिट माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस, नीचे आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। और आप इस साइन ए माइनस बी में देखें तो साइन क्या है? माइनस में क्या साइन आया है? माइनस ही आएगा, ठीक है। और प्लस में देखो इधर क्या आया है? इस वाले में साइन ए प्लस बी में प्लस आया है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी में क्या आया है? माइनस आया है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी में क्या है? प्लस आएगा, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी में जो साइन आएगा वो हमारा प्लस आएगा। कॉस ए प्लस बी में साइन जो आएगा कैसा? माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या करेंगे? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 के अपॉन में क्या होगा? कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन, एक ब्रैकेट में आपके सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस, दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, आफ्टर दैट साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 सेकेंड ब्रैकेट में, ओके। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आफ्टर दैट कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा 19, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डबल एंड ट्रिपल एंगल, ठीक है। डबल और ट्रिपल एंगल के लिए क्या इसका अनुपात होता है? जैसे अपवर्ती व अपवर्ती कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। साइन 2a इक्वल्स टू क्या होगा? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा? 2 टैन ए अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉस 2a इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक।
tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin की पावर 3a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan की पावर 3a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा tan थीटा अपॉन में 2। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा cot थीटा अपॉन 2। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का आपका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इन तीनों को हम मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी के लिए, अभी इसके बाद इसके लिए हम आपको आने वाली वीडियो में इसके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा सो ऑन कहाँ तक cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है क्या साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √5 माइनस 1 अपॉन में 4। साइन 36 की वैल्यू क्या होगी 1/4 √10 माइनस 2 √5। इसको डायरेक्ट आप याद कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम के बिहाफ से बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा cos 18 अंश की वैल्यू क्या होगी 1/4 √10 प्लस 2 √5। cos 36 की वैल्यू क्या होगी √5 माइनस प्लस 1 अपॉन में 4। देखिए यहाँ जो साइन 18 की वैल्यू है, साइन 18 की वैल्यू है वही क्या है cos 36 की वैल्यू है, बट क्या है cos 36 की वैल्यू में प्लस आया है और साइन 18 की वैल्यू में माइनस आया है। ठीक है, आप अगर देखें क्या साइन 36 की जो वैल्यू है वही cos 18 की भी वैल्यू है। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस है। साइन में साइन आपका कैसा है माइनस है। ठीक है, और cos में कैसा है दोनों में प्लस है। ठीक है, तो tan 18 की वैल्यू क्या होगी, हाँ cos 18 की वैल्यू क्या है 1/4 √10 प्लस 2 √5। ठीक है, tan 18 की वैल्यू क्या होगी √25 माइनस 10 √5 अपॉन में 5। tan 36 की वैल्यू क्या होगी √5 माइनस 2 √5। ठीक है, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी cos 75 इसकी वैल्यू जो होगी √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। cos 15 की वैल्यू क्या होगी साइन 75। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी √3 प्लस 1 अपॉन में 2 √2। ठीक है, जो वैल्यू आपकी साइन 15 की होगी वही cos 15 की है, ठीक cos 75 की है। ठीक है, जो वैल्यू आपकी क्या है cos 15 की है वही आपकी साइन 75 की है। ठीक है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण क्या होते हैं, वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोणों को एक या एक से अधिक त्रिकोणमिति फलन होते हैं त्रिकोणमिति क्या कहलाते हैं समीकरण। मतलब एक या एक से अधिक जिनके समीकरण होंगे, जिनके इक्वेशन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे त्रिकोणमिति समीकरण बोलेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरणों को हल या मूल सोल्यूशन कैसे, इनका मतलब सोल्यूशन और रूट्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अज्ञात कोणों के माप को त्रिकोणमिति समीकरण के मूल या हल कहते हैं। किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। इनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। पहला तो है कितना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करने वाले अज्ञात कोणों के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, मुख्य हल कहते हैं। ठीक है, और व्यापक हल आपका क्या है, चूंकि त्रिकोणमिति फलन आवर्ती होते हैं तथा त्रिकोणमिति फलनों की आवर्तिता की सहायता से हल को व्यापक हल बनाया जा सकता है। वह हल जिसमें त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करने वाले सभी संभव हल होते हैं व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके हो गए त्रिकोणमिति फंक्शन
साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसका व्यापक हल क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर अल्फा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये आपके क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है, त्रिकोणमिति क्या है, समीकरण है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है -1। तो इसके व्यापक हल क्या होंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 का व्यापक हल होगा आपका थीटा इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई अपॉन में 2, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का व्यापक हल होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 जब इसका त्रिकोणमिति समीकरण होगा तो थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो इसका व्यापक हल होगा थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 2। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0 तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा n पाई। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन अल्फा के। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा और व्यापक हल होगा क्या n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस अल्फा, ठीक है। इसका व्यापक हल होगा क्या, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। त्रिकोणमिति समीकरण tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan अल्फा। इसका व्यापक हल होगा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके त्रिकोणमिति समीकरण और उनके व्यापक हल हो गए। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर देख लेते हैं। क्या, जब थीटा पाई अपॉन 2 का विषम गुणांक हो तब क्या होता है, तब आपका, या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, ठीक है। ये आपके किस में है, ब्रैकेट में है। तो क्या होगा, सेक थीटा व tan थीटा आपका क्या होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। जब थीटा π/2 का सम गुणांक हो तो क्या होगा, या आप इसको कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू n पाई हो तो आपका क्या होगा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट होंगे, अपरिभाषित होंगे, ठीक है। वैसे थर्ड आपका है कॉसेक थीटा, सेक थीटा व कॉट थीटा वाली समीकरणों को व्यापक हल क्रमशः क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वाली समीकरणों के समान होते हैं, ठीक है। किसके समान होंगे, किसके इक्वल्स होंगे, आपके इक्वल होंगे ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा व कॉट थीटा वाली समीकरणों के व्यापक हल क्रमशः किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के, ठीक है। अब क्या है, यदि दो दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को संतुष्ट करने वाले थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान अल्फा हो तब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा, 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जब कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका थीटा हो तब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, या -1 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 तब n सम होगा, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू -1 तब n क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। किसी भी स्तर पर त्रिकोणमिति समीकरण को हल करते समय हर का मान क्या होता है, हर का मान 0 ना हो, ठीक है। साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -1 की पावर n साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस n पाई प्लस थीटा, कॉस n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -1 की पावर n कॉस थीटा होगा। साइन n पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -1 की पावर n -1 साइन थीटा होगा, ठीक। अब क्या, त्रिकोणमिति के त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। आपका त्रिभुज ABC में दिया हुआ है क्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है C, A से लेके B तक की और B से लेके C तक की A है डिस्टेंस। तो इसका परिमाप क्या होगा, A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप क्या होगा, मतलब आधा, तो परिमाप का आधा हो जाएगा, मतलब क्या, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा, फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - C।
तो इसे हीरोन्स का भी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 BC sin A। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 1/2 AB sin C, या आप इसको कह सकते हैं 1/2 CA sin B। ठीक है, और क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कोई चक्रीय चतुर्भुज है उसके ABCD में क्या होगा, AC इंटू BD इक्वल्स टू क्या होगा, AB इंटू CD के, प्लस में क्या होगा BC प्लस BC इंटू AD के। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग बराबर हो तो क्या होगा, तब आपका चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग बराबर हो तब चतुर्भुज के अंदर एक क्या खींचा जा सकता है, वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, n भुजा के बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 पाई तथा कोण क्या होंगे, n-2 पाई अपॉन में n होता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले जैसे फर्स्ट है आपका A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू क्या, C/sin C। तो इसका हमारा साइन रूल है, साइन रूल को क्या बोलते हैं, ज्या सूत्र या ज्या रूल। ठीक है, तो A इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे B cos C प्लस C cos B, B इक्वल्स टू क्या होगा C cos A प्लस A cos B, A cos C। देखो इसकी ट्रिक क्या है, A है तो यहाँ पे इस टर्म में कहीं A नहीं आएगा। ठीक है, B है तो इस इक्वेशन में कहीं B नहीं आएगा, C है तो कहीं इक्वेशन में C नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके जो टर्म्स जो दो बचेंगे वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो C इक्वल्स टू क्या होगा A cos B प्लस B cos A। ठीक, इस तरीके से आपके क्या हैं 5। देखिए cos A इक्वल्स टू क्या होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन में 2BC। ठीक है, आप यहाँ पे देखें A है, ठीक है, क्या है यहाँ पे कैपिटल A। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे स्मॉल a² आ जाएगा। ठीक है, और cos B, देखो cos B है तो यहाँ पे आया क्या माइनस B का होल स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, C है तो क्या आएगा C का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बेसिक मतलब आपके माइंड सेट करने के लिए है कि आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो cos A इक्वल्स टू क्या होगा B² प्लस C² माइनस A² अपॉन में 2BC। ठीक है, cos B इक्वल्स टू क्या होगा C² प्लस A² माइनस B² अपॉन में 2AC। ठीक है, cos C इक्वल्स टू क्या होगा A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। ठीक है, तो ये आपके क्या है कोसाइन, आपके क्या है कोज्या सूत्र, मतलब कोज्या सूत्र को बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन को बोल सकते हैं कॉस। ठीक है, तो ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, कॉस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो साइन A/2 इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपॉन में AC। ठीक, साइन B/2 को लिख सकते हैं आप क्या अंडर रूट S माइनस C, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में S माइनस A अपॉन में क्या BC। ठीक है, इसी तरीके से साइन C/2 को लिख सकते हैं क्या अंडर रूट पूरे का अंडर रूट S माइनस A, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B अपॉन में AB। ठीक है, cos A/2 को लिख सकते हैं क्या cos A/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट S माइनस A अपॉन में BC। cos B/2 को लिख सकते हैं पूरे का अंडर रूट S माइनस B अपॉन में AC। ठीक है, cos C/2 को लिख सकते हैं क्या, अब आप यहाँ भी देखें cos, यहाँ पे देखो cos A है तो ये माइनस में क्या आएगा A, cos B है तो माइनस में क्या आएगा B, cos C है तो माइनस में के साथ क्या आएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से tan A/2 को लिख सकते हैं क्या अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपॉन में S माइनस A। tan B/2 को लिख सकते हैं आप क्या अंडर रूट पूरे का अंडर रूट S माइनस A, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में S माइनस C अपॉन में S माइनस B। ठीक है, tan C/2 को लिख सकते हो क्या अंडर रूट S माइनस A, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B अपॉन में क्या होगा S और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा S माइनस C आएगा। ठीक है, तो tan B माइनस C/2 को क्या लिख सकते हैं B माइनस C अपॉन B प्लस C cot A/2। ठीक है, तो tan आप कैसे लिख सकते हैं इसको tan C माइनस A/2 को C माइनस A प्लस अपॉन में C प्लस A cot B/2। ठीक है, तो tan A माइनस B/2 को लिख सकते हो क्या A माइनस B अपॉन में A प्लस B cot C/2। ठीक है, R1 को लिख सकते हैं 4R
साइन ए अपॉन टू, कॉस बी अपॉन टू, कॉस सी अपॉन टू। R2 को लिख सकते हो 4R कॉस ए अपॉन टू, साइन बी अपॉन टू, कॉस सी अपॉन टू। R3 को लिख सकते हो 4R कॉस ए अपॉन टू, कॉस बी अपॉन टू, साइन सी अपॉन टू। ठीक, इस तरीके से आपके ये यहाँ तक फॉर्मूले हुए। अब चलिए देखते हैं इस पे सम इम्पोर्टेंट रूल्स या रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे देखो tan ए अपॉन टू, tan, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो सिंपली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट tan ए अपॉन टू, tan बी अपॉन टू को लिखेंगे यस माइनस सी अपॉन में क्या यस। ठीक है, tan ए अपॉन टू प्लस tan बी अपॉन टू को लिखेंगे सी क्या होगा सी अपॉन यस कॉट सी अपॉन टू इक्वल टू, इसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं आप सी अपॉन डेल्टा यस माइनस सी एक ब्रैकेट में। ठीक है, tan ए अपॉन टू माइनस tan बी अपॉन टू को लिखेंगे क्या आपका इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन में डेल यस माइनस सी के। ठीक है, तो कॉट ए अपॉन टू प्लस कॉट बी अपॉन टू को लिखेंगे क्या tan ए अपॉन टू प्लस tan बी अपॉन टू, पूरे का मतलब आपका tan ए अपॉन टू प्लस tan बी अपॉन टू डिवाइडेड tan ए अपॉन टू tan बी अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें प्लस में है और यहाँ पे क्या है इनटू में है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे लिखे ये इक्वल्स टू किस बराबर हो जाएगा सी अपॉन एस माइनस सी कॉट सी अपॉन टू के। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा डेल इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन में टू साइन बी प्लस सी। ठीक है, तो डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन सी साइन ए अपॉन में टू साइन सी प्लस ए। डेल इक्वल्स टू क्या होगा सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन में टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा टू अपॉन में बी सी अंडर रूड, पूरे का अंडर रूड यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है टू डेल अपॉन में बी सी के, टू डेल अपॉन में बी सी के। ठीक है, इसी तरीके से साइन बी का फार्मूला क्या होगा टू अपॉन सी ए अंडर रूड यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसे कैसे लिख सकते हैं टू डेल अपॉन सी ए, टू डेल अपॉन सी ए। ठीक है, साइन सी को लिख सकते हैं टू अपॉन ए बी अंडर रूड यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल्स टू क्या टू डेल अपॉन ए बी। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या होगा ए अपॉन में टू साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन टू साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन टू साइन सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी सी अपॉन में फोर डेल्टा। ठीक है, जहाँ आर क्या है परिवृत्त की त्रिज्या है, आर इक्वल्स टू क्या होगा डेल अपॉन एस, जहाँ आर अंतः वृत्त की क्या है त्रिज्या है, जहाँ स्मॉल आर आपकी क्या है अंतः वृत्त की त्रिज्या है। स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होता है एस माइनस ए tan ए अपॉन टू। अब स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होता है एस माइनस बी tan बी अपॉन टू। स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा एस माइनस सी tan सी अपॉन टू। ठीक है, अब आपकी बातें हैं 5 वाले नंबर पे। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा ए साइन बी अपॉन टू साइन सी अपॉन टू अपॉन में कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, सेकेंड आपका आर स्मॉल आर इक्वल्स टू बी साइन सी अपॉन टू साइन ए अपॉन टू, पूरे मतलब अपॉन में क्या होगा कॉस बी अपॉन टू। आर इक्वल्स टू आपका थर्ड है सी साइन ए अपॉन टू साइन बी अपॉन टू डिवाइडेड कॉस सी अपॉन टू। ठीक है, 6 है आपका आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या होगा 4R साइन ए अपॉन टू साइन बी अपॉन टू साइन सी अपॉन टू। ठीक है, R1 इक्वल्स टू क्या हुआ डेल अपॉन एस माइनस ए, इसे लिख सकते हैं यस tan ए अपॉन टू को फॉर्म में। ठीक है, R2 इक्वल्स टू क्या होगा डेल अपॉन एस माइनस बी, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं यस tan बी अपॉन टू के फॉर्म में। R3 को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेल अपॉन एस माइनस सी इक्वल्स टू यस tan सी अपॉन टू। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका 6 ना, 7 भी हो गया था। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन की। प्रतिलोम वृत्तीय फलन की इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन को बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो प्रतिलोम आपका त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा व्यंजक है जो किसी कोण को उस कोण के संगत किसी त्रिकोणमितीय फलन के मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, tan इनवर्स x वह कोण है जिसके टेंजेंट का मान क्या होता है x होता है। ठीक है, टेंजेंट का मान क्या है x है। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स अंडर रूड
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे क्या, tan इनवर्स एक्स अपॉन क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसे कुछ इस फॉर्म में कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल्स टू, और दूसरा होता है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का दूसरा फार्मूला जो होता है सेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरे का √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या आप, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या आप किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 2 के। कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, पाई अपॉन 2 के, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा आपके किसके, पाई अपॉन 2 के। इसी तरीके से आपका क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाई को लिख सकते हैं आप क्या, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई। देखिए आप यहाँ पे प्लस है तो आपके नीचे क्या आया है, प्लस आया है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आया है, माइनस आया है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, आप वो देखिए इस वाले फॉर्मूले में एक्स माइनस वाई, माइनस क्या है, साइन ऊपर है और नीचे क्या आया है, प्लस आया है, 1 अपॉन एक्स वाई हो गया है, ठीक है। तो 2 कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x। 2 tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। अब क्या इसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो आप क्या, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है। 3 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो सेक इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। और क्या 3 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपके फॉर्मूले हुए। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, अगर आपका प्लस हो माइनस तो दोनों के लिए, इसी तरीके से इसमें भी प्लस माइनस दिया हुआ, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी हमने इस पे बात कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस पे, यदि आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा, पाई अपॉन में 2, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा, पाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वाई जेड। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा, पाई अपॉन में 2। तब आपका क्या फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या हो, पाई हो, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड का स्क्वायर 2x वाई जेड होगा। ठीक है, 2x वाई जेड होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या हो, पाई बाई 2 हो, तब इसका फार्मूला जो होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है आपका, यदि tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या हो, पाई हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब क्या तीसरा फार्मूला है, यदि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो, तो क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। अब हम फॉर्मूले की 4 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या हो, पाई हो, तो फार्मूला आपका होगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2x वाई जेड। ठीक है, अब 5 नंबर की बात करें, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू क्या हो, पाई हो, तो इसका फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल्स टू 1 के। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपका क्या हो, थीटा हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, यदि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या हो, पाई बाई 2 हो, तब एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंचाई और दूरी पर। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें दो तरीके से कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। तो उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और और आपके किसको बोलते हैं, अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण वह कोण होता है जब कोई वस्तु देखने वालों की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वाले की आंख को ऊपर मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज और अवनमन कोण क्या है, जब कोई वस्तु देखने वाली आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे ओर स्थित होता है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, उस अवस्था को अवनमन कोण कहते हैं। मतलब आप आंख को यहाँ से लगा के देख रहे हैं तो आपको नीचे दिखाई दे, तो क्या होगा। ठीक है, और इस आंख से यहाँ से देखें तो आपको ऊपर दिखाई दे, तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा अवनमन कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिया हुआ है, आप यहाँ से देखें ऊपर की तरफ तो ये क्या होगा, अवनमन कोण होगा, और आप यहाँ से देखें तो क्या होगा, ये उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अब इसके क्या है, अतिपर्वलय फलन है। ठीक है, तो आइए इस पे देखते हैं कैसे ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अतिपर्वलय फंक्शन की। ठीक है, अतिपर्वलय फंक्शन क्या है, इनके बारे में देखते हैं। इससे पहले अतिपर्वलय फंक्शन को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं किस पे, यम माइनस एन प्रमेय। ठीक है, यम माइनस एन थ्योरम जो हमारी, यदि डी बी सी को यम अनुपात एन में विभाजित करता है तो फॉर्मूला आपका कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो ये आपके क्या है, ए। ठीक है, ए बी सी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एन कॉट बी माइनस यम कॉट सी अपॉन में क्या हो जाएगा, यम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू होगा एन कॉट बी माइनस यम कॉट सी। ठीक है, यम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, एन कॉट अल्फा माइनस एम कॉट बीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यम माइनस एन की प्रमेय हो गई। ठीक है, यम माइनस एन की क्या हो गई, प्रमेय हो गई। जब आपका क्या हो, डी बी सी को यम अनुपात एन में क्या करें,
डिवाइड करे या विभाजित करे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यम प्लस एन कॉट थीटा का एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी होगा। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला जो आएगा आपका एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ठीक है, तो अतिपर वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन बोलेंगे। अतिपर वाले को क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। किसी बिंदु के निर्देशांक ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2 ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 अर्थात क्या होगा, कॉस एस थीटा साइन एस थीटा होते हैं। इसी संबंध के कारण इन फलनों को अतिपर वाले फलन कहते हैं। ठीक है, कॉस एस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2 साइन एस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए देखते हैं। आपके कॉस साइन एच एक्स मतलब जहाँ एच है ना, बाकी तो जो साइन टैन कॉस इन सब के हैं फॉर्मूले वही सेम ही है। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, साइन एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। टैन एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। कॉसेक एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। साइन एच जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0। कॉस एच जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। टाइन एच जीरो की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। कॉस एच एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। इसी तरीके से आपका क्या होगा, कॉट एच एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरीके से सेक एच एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके हो गए हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो अतिपर वाले फलन का प्रांत व परिसर, ठीक है, उसी तरीके से होता है जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, प्रांत व परिसर होता है। ठीक है, अतिपर वाले फलन के लिए सूत्र क्या होगा, फॉर्मूले फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। कॉसेक एच एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एच एक्स। सेक एच एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एच एक्स। कॉट एच एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन एच एक्स। टैन एच एक्स को लिख सकते हैं आप कैसे, 1 अपॉन टैन एच एक्स को लिखा जा सकता है कॉच एच एक्स अपॉन में साइन एच एक्स। ठीक, इस तरीके से आप टैन एच एक्स को लिख सकते हैं क्या, साइन एच एक्स अपॉन में कॉस एच एक्स। टैन एच एक्स को लिख, टैन का क्या मतलब होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये एच एक्स है तो एच एक्स ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, तो कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। तो सेक एच स्क्वायर एक्स प्लस टैन एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। कॉट एच स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स के साइन एक्स प्लस माइनस वाई बराबर क्या होता था, आपका होता था साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे सब जगह एच रख देंगे। ठीक है, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता था, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता था। यहाँ पे एच हमें क्या करना है, और इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, टैन एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला क्या रहता था, टैन एक्स प्लस माइनस टैन वाई अपॉन में 1 प्लस माइनस ना टैन एक्स टैन वाई रहता था फॉर्मूला। यहाँ पे हमें एच को सभी पदों में ऐड कर देना है। ठीक है, साइन एच एक्स प्लस साइन एच वाई इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होगा 2 साइन एच एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 कॉस एच एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होगा, साइन एच एक्स माइनस साइन एच वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एच एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 साइन एच एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एच एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 कॉस एच एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 कॉस एच एक्स माइनस कॉस एच वाई इक्वल्स टू 2 साइन एच एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 साइन एच एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 साइन एच एक्स कॉस वाई
इक्वल्स टू क्या होगा साइन एच एक्स प्लस वाई प्लस साइन एच एक्स माइनस वाई। 2 cos एच एक्स साइन एच वाई इक्वल्स टू क्या होगा साइन एच एक्स प्लस वाई माइनस साइन एच एक्स माइनस वाई। 2 cos एच एक्स cos एच वाई इक्वल्स टू क्या होगा cos एच एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा cos एच एक्स माइनस वाई। ठीक है अब 2 साइन एच एक्स साइन एच वाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा फार्मूला cos एच एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा क्या cos एच एक्स माइनस वन एक्स माइनस वाई सॉरी। ठीक है तो साइन 2x की वैल्यू क्या रहती थी 2 साइन वाई cos वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन 2x को और दूसरे फॉर्म में लिख सकते थे 2 tan x अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। ठीक है इसी तरीके से cos 2x को लिख सकते थे कैसे cos एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन cos 2x को कैसे लिखते थे cos स्क्वायर एक्स साइन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब और कैसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरे फॉर्म में चौथा फॉर्म इसका बना क्या 2 tan स्क्वायर एक्स अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है tan 2x को लिख सकते थे क्या 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है तो हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है हमारा फार्मूला क्या साइन एच एक्स का साइन एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 सो ऑन। ठीक है इस तरीके से cos एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल सॉरी साइन एच एक्स इक्वल्स टू क्या था एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 में 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल होगा। cos एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है तो यहाँ cos एक्स में आप देख सकते हैं cos एच एक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं सम नंबर्स आ रहे हैं और साइन एच एक्स में आ रहे हैं क्या विषम नंबर्स। ठीक है तो इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो जो ऊपर नंबर है वही नीचे भी है बट डिफरेंस क्या है कि फैक्टोरियल में आया है और ऊपर क्या आया है पावर में आया है। ठीक है तो tan एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है प्लस के साथ क्या आएगा 2x की पावर 5 माइनस के साथ क्या आएगा 17 अपॉन में 315 एक्स की पावर 7 सो ऑन तक। ठीक है अब बात करते हैं अतिपरवलय तथा वृत्तीय फलन में संबंध क्या है। ठीक है इसका रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन cos x इक्वल्स टू क्या होता है e की पावर x e की पावर आई एक्स e की पावर क्या होगा बेटा आई एक्स प्लस e की पावर माइनस आई एक्स अपॉन में 2। साइन x को क्या लिख सकते हैं e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 आई। cos एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा cos आई एक्स साइन एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा साइन आई एक्स। ठीक है और tan आई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आई tan एच एक्स। ठीक है आई tan एच एक्स। ठीक है चलिए एक बार हम फिर से समझते हैं ऊंचाई और दूरी में हाइट एंड डिस्टेंस में क्या समझना है हमें उन्नयन कोण। ठीक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं हम। जैसे देखो जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से ठीक है जैसे आप देख रहे हैं तो कि आप अपने को जूम करके देखिएगा कि जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वाले की आंख को ऊपर मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। फिर से समझिए जब कोई वस्तु देखने वालों की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वालों की
आँख को ऊपर मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा क्या है? उन्नयन कोण है। ये हमारी क्या है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो देखने के लिए कैसे देखेंगे? वो यहाँ से देखेंगे तो वो उन्नयन कोण बनाएगी। कैसा कोण बनाएगी? उन्नयन कोण बनाएगी। ठीक है, अब औनमन कोण किसे कहेंगे? एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन। जैसे जब कोई वस्तु देखने वालों की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है तो उस अवस्था में वस्तु और देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा जो कोण बनाती है उसे औनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये हमारा क्षैतिज रेखा है और इस पे कोण कौन सा बन रहा है? औनमन कोण बन रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक है, यम माइनस एन के प्रमेय आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यम माइनस एन थियरम को कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे यम जितना यम है उतना ही क्या है? यन है। तो यम और अनुपात यन, यम का अनुपात और यन का अनुपात हो तो क्या होगा आपका? जैसे ये आप यम में जो ये आपका त्रिभुज है इसको हमने यम और यन में डिवाइड कर दिया है, या आप कह सकते हैं यम और यन के अनुपात में ले लिया है। तो क्या होगा? ये हमारा यम वाला एंगल जो थी यहाँ क्या बना है? बीटा है, सॉरी बी है, और ये यहाँ से क्या है? अल्फा है, और यहाँ पे क्या माना हमने? बीटा मान लिया। और ये हमारा एक कोण क्या है? सी है, दूसरा कोण एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला हुआ? यम प्लस यन कॉट थीटा इक्वल्स टू यन कॉट बी माइनस यम कॉट सी के। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, यम प्लस यन कॉट थीटा, यम प्लस यन, ब्रैकेट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यम प्लस यन ब्रैकेट क्लोज, कॉस थीटा इक्वल्स टू यन कॉट बी माइनस यम कॉट सी के। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा? आपका ब्रैकेट ओपन, यम प्लस यन ब्रैकेट आपका क्लोज, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? यम कॉट अल्फा माइनस यन कॉट बीटा। तो ये आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो एक्सटेंशन फॉर्म, वो भी आपका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो साइन एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। कॉच एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे tan एच एक्स का क्या होगा? एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 है ना कि 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, प्लस 2x की पावर 5 माइनस 17 अपॉन 315 एक्स की पावर 7 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हमारा हुआ एक्सपोनेंशियल ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर आपका एच एक्स ना दे करके यहाँ पे एक्स दिया होता तो क्या करते? तब भी वही फॉर्मूला होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, उसके साथ प्लस लगता है एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। कॉस एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, tan एक्स आपका क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2x की पावर 5 माइनस 17 अपॉन 315 एक्स की पावर 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई? तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसका जो रोल होता है ये मतलब मैथ में फार्मूले का रोल बहुत ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके एक फार्मूले गलत हो जाएंगे, एक डेरिवेशन या कहीं भी कोई पैटर्न, एक टॉपिक माइन्यूट सा थोड़ा सा मतलब चेंजिंग आ जाता है तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आप 1 से 2 3 4 बार जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मतलब सारी चीज़ें जितने फार्मूले हैं वो
आपके 50 to 60% आपके कवर हो जाएंगे, आपको वो मेमोरी में आ जाएगा। इस तरीके से आपको जैसे टाइम लगता है आप इसको रिवीजन करिए, ठीक है। जितनी बार रिवीजन करेंगे आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। इसी आशा के साथ अगर आपसे कोई पूछे, जैसे आपको कभी ओनली कोई पूछ ले 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि सारी चीज़ें आपके मेमोरी में मतलब क्या हो जाएं, स्टोरेज हो जाएं, ठीक है। तो ये जो सेशन है वो आपके 10th 11th 12th उसके साथ साथ आपके BSc या उसके बाद आपके GIC LT ग्रेड TGT, ठीक है, PGT, जहाँ पर भी आपके 10th 10th 11th 12th और BSc का पार्ट आएगा, वहाँ पे ये सारे जो मतलब फार्मूले आपके उस बिहाव पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू।